हेलो मावाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ केक की लॉन्ग वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिला था एक कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यानी कि लगभग 3 महीनों से मेरे पास कुछ ऑर्डर्स नहीं थे। जो थे एक दो कभी कभी थे जिसे मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड किया था, लेकिन ये केक का ऑर्डर मुझे मिला था मई में ऑर्डर कंफर्म किया गया था, लेकिन उनको चाहिए था कल के डेट में केक। और उनकी डिमांड बस इतनी सी थी कि मुझे रसमलाई केक चाहिए और बारबी के जैसा थीम कुछ चाहिए। मैंने उन्हें रेफरेंस पिक भेजा था, उसमें से उन्होंने एक पिक कंफर्म की थी जो मैं ऊपर लगा दूँ। क्योंकि ये केक 2 पाउंड का था तो मैंने 340 ग्राम के प्रीमिक्स से इसे मैंने बेक किया था और एक दिन पहले ही बेक किया था। बहुत सारे लोग जो मेरे आस पास होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, उनकी एक क्वेरी होती है, दीदी मुझे आप केक सिखा दो। तो मेरे पास अप्रोप्रिएट जगह नहीं है जिस वजह से मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तो सोचा मैंने चलो यूट्यूब पे मैं फास्ट नहीं करूँगी, इतना रखूँगी कि आप जो सीखना चाहेंगे वो आसानी से सीख सकते हैं। तो मैंने पाइपिंग बैग में ही क्रीम रखा। जो भी बिगिनर्स होते हैं अगर वो पाइपिंग बैग में रख कर काम करेंगे तो स्टार्टिंग पीरियड में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये केक हमारा जो शहर है सहरसा, उनसे थोड़ा दूर है बनगांव, और बनगांव में भी एक गांव है खजुरी, वहाँ गया था, यानी काफ़ी दूर से ऑर्डर मिला था। पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि होम डिलीवरी हो जाएगा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि होम डिलीवरी में ना थोड़ा लोचा हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम है। गर्मी के टाइम में मे बी केक ले जाते ख़राब हो जाए, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की फंक्शन, किसी का बर्थडे पार्टी मेरे वजह से स्पॉइल हो जाए। तो मैं इस टाइम में ना कस्टमर को सामने से बोलती हूँ कि डिलीवरी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जिससे मैं डिलीवरी करवाती थी वो अभी है भी नहीं जिससे मैं डिलीवरी करवा पाऊँ। और आप लोग जानते ही हो कि मुझे कस्टमाइज़ केक बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो क्रम कोट करने के लिए मैं आजकल स्केल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अच्छा हो रहा है करने में। और मैंने ये जो है रसमलाई का क्रश मैं यूज़ करी, मेरे पास छोटा सा है, मैं छोटा सा मंगवाया नहीं था। जहाँ से मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ ना, उन्होंने मुझे दिया था कि आप यूज़ करके देखो कैसा है। मैंने यूज़ करके अपने घर में ही देखा, सबका रिस्पांस अच्छा मिला, तब मैंने कस्टमर को बताना स्टार्ट किया। एंड क्रम कोट करने के बाद मैं इसे फ्रीज़ पे रख दूँगी, क्योंकि अगर क्रम कोट करने के बाद फ्रीज़ पे रखते हैं तो एकदम से सेट हो जाता है और फिर आइसिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने 15 से 20 मिनट रखना पड़ता है क्रम कोट करने के बाद। उसके बाद मैंने फिर से पाइपिंग बैग में लिया क्रीम और प्लेन नोज़ल लगाया। स्क्वायर शेप के केक मुझे कम ही ऑर्डर मिलते हैं, मोस्टली ऑर्डर्स राउंड शेप के होते हैं या कस्टमाइजेशन राउंड शेप में ही होता है। लेकिन ये जो कस्टमर थी उनको स्क्वायर शेप में ही बारबी थीम चाहिए था। और हुआ यूँ कि जहाँ से मैं प्रिंट आउट करवाती हूँ ना, उनका प्रिंटर हो गया ख़राब। मैं कल मॉर्निंग में भी गई और उसके पहले शाम में भी गई थी, तो अंकल ने कहा था कि मॉर्निंग आवर में ठीक हो जाएगा। मैं कल 11 बजे गई, कस्टमर सहरसा आ चुकी थी। फिर भी मैंने उनसे कहा कि आप मुझे आधा घंटा दो, मैं आपको केक रेडी करके दूँगी, क्योंकि सारा काम मैं कर चुकी थी लेकिन प्रिंट आउट नहीं लगवाई थी। तो मैं कल बहुत टेंशन में आ गई थी, लेकिन फाइनली एक कैफ़े वाले भैया ने मेरा हेल्प किया और उनके हेल्प से मैं केक कंप्लीट कर पाई। तो अब बात कर रही हूँ मैं आइसिंग की। तो मैं पाइपिंग बैग से क्रीम स्प्रेड कर दी, फिर उसके बाद मैंने स्केल से किया एंड देन मैंने स्क्रैपर से सीधा मैंने खींचा, क्योंकि जो राउंड शेप का केक होता है ना वो हमें राउंड लेके चलना होता है, लेकिन स्क्वायर शेप का केक हमें एकदम लगाना होता है और सीधा खींचना होता है। और जैसा उन्होंने फ़ोटो भेजा था उसमें कुछ पिंक कलर का ऊपर से था, इस तरीके से ओम्ब्रियो इफेक्ट जैसा। तो मेरे पास पिंक कलर है नहीं, तो मैंने इमल्सन यूज़ किया स्ट्रॉबेरी वाला। और जैसे मैं कॉम से ऐसे खींच रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से मैं स्क्रैपर से यूज़ करना होता है। अब मैंने लिया है ओपन स्टार नोज़ल, क्योंकि जो फ़ोटो था ना उसमें कुछ इसी तरीके का मतलब बना हुआ था। और ओपन स्टार नोज़ल और N1 नोज़ल के साथ मैंने पूरे केक को कंप्लीट किया था। तो N1 नोज़ल अगर आप कहीं पे भी पुट करोगे तो वो नोज़ल आपको दिख जाएगा, और ओपन स्टार नोज़ल भी। और ये जो मैंने पैटर्न बनाया है पिंक कलर का, इसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि आईफोन में स्टोरेज बहुत कम होता है। मेरे फ़ोटोज़ तो कुछ है ही नहीं मेरे फ़ोन में सिवाय मेरे केक्स के। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं परेशान हो गई हूँ और क्या डिलीट करूँ क्या रखूँ कुछ समझ में नहीं आता है। अब मुझे लग रहा है कि
ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन मुझे परचेज़ करना पड़ेगा या फिर मुझे कैमरा ख़रीदना पड़ेगा। एंड फाइनली ये जो मैंने टॉपर प्रिंट आउट निकलवाए थे उसे मैंने कट पिट कर लिया। अब मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, हर टॉपर मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है। मैं पिंटरेस्ट से फ़ोटो डाउनलोड करती हूँ एंड देन उसे प्रिंट आउट करवाती हूँ और तब मैं टॉपर बनवाती हूँ। तो इसी के साथ ये टॉपर्स लगाकर मैंने अपना केक कंप्लीट किया था। वैसे मेरे कस्टमर को ये केक काफ़ी अच्छा लगा और जब तक वो पहुंच नहीं गई मुझे टेंशन बना हुआ था कि आप पता केक ख़राब हो गया होगा। और मैंने उनसे कहा था जब आप घर पहुंच जाओगी ना तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करना, क्योंकि एक होता है ना कि एक लगता है कि उनका पार्टी ख़राब नहीं होना चाहिए। एंड ये रहा मेरा केक। मेरी बहन कल कह रही थी कि तुम पहली बार बारबी का केक कुछ अलग बनाई हो, वरना हर बार फ्रॉक बनाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि कस्टमर मुझे जैसा बोलते हैं मैं वैसा बनाती हूँ। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग को केक कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और ये रही मेरी स्वीट सी कस्टमर। बाय बाय।